हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एडमिशन क्लासेस में। हम लोग पढ़ रहे थे रीजनिंग। ठीक, रीजनिंग में हम लोग ने एक चैप्टर समाप्त कर दिया था। हाँ, और सदृश्यता समाप्त हो गया था। अगला चैप्टर हम लोग चलते हैं शब्द निर्माण। देखिए, शब्द निर्माण अगला चैप्टर है। शब्द निर्माण क्या है? शब्द निर्माण। ठीक, शब्द निर्माण सही से लिखते हैं। ठीक, शब्द निर्माण। शब्द निर्माण शब्द निर्माण देखिए, शब्द निर्माण होता क्या है इसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे शब्द निर्माण, हम कोई शब्द लिख दें, मान लीजिए ए सी टी लिख दिए ना, ए सी टी लिख दिए, तो हम ए सी टी से कौन सा एक शब्द बना सकते हैं, या ए सी टी सी लिख दिए, इससे कौन सा एक शब्द हम बना सकते हैं? हाँ, बताइए, इससे एक शब्द बन सकता ना? बन सकता है। कौन सा? सी ए टी बन सकता है। हाँ, ऐसे भी बन सकता है। नहीं तो अगर जैसे दे दे डी जी ओ, डीजीओ लिख दिया, तो कहेगा डीजीओ से कौन सा एक शब्द बन जाएगा? सही शब्द। हाँ, तो इससे हम एक शब्द बना सकते हैं। क्या शब्द बना सकते हैं? हाँ, डी ओ जी बना सकते हैं ना? हाँ, देखिए, शब्द निर्माण में यही चीज आपको देखना है। शब्द निर्माण में कि जो शब्द दिया हुआ है उससे हम कौन सा शब्द बना सकते हैं। ठीक, इसके बारे में आप लोग को पता होगा, आप लोग पढ़े भी होंगे कि जब शब्द कोई इंग्लिश वर्ड अगर दे दिया जाता है तो उस वर्ड को पूरा करने के लिए उसमें से कुछ वर्ड हमको निकालना पड़ता है। वही चीज है, कैसे उसको निकाला जाएगा उसके बारे में ही है। चलिए, इसमें देखते हैं कैसे है। और ये देखिए, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, आज इसको आज ही खत्म कर देंगे। इसमें कुछ है नहीं, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं, बहुत छोटा सा चैप्टर है। हाँ, चलिए, क्वेश्चन हम लेके चलते हैं। पहला, हाँ, पहला लिख रहा है यस यस यू पी ई आर, यस यू पी ई आर, सी ओ एन डी, सी ओ एन डी, एन डी यू सी टी, यू सी टी, सी टी ओ आर, ओ आर। ठीक, कह रहा है ये शब्द दिया हुआ है। हाँ, इससे हम कौन सा शब्द बना सकते हैं? कौन सा शब्द बना सकते हैं? देखिए, अधिकतर आप इसको जब भी करिएगा ना तो ये ऑप्शन से हल करिएगा। ऑप्शन में हम दे रहे हैं। पहला ऑप्शन है, क्या लिखा है? पर्सनल है ना? हाँ? और दूसरा बी क्या है? देखिए क्या दे रहा है, यस यू डबल पी ओ आर टी, यस यू
ओ SUCC ORT, ठीक। सी दिया है COUNTRNTR CER डी डी क्या दिया है REPO RTER, ठीक। ये दिया हुआ है। हाँ, अब कह रहा है कि इस शब्द से इसमें से कौन सा शब्द बन जाएगा। अच्छा, एक चीज हम लोग देख के चलते हैं। हाँ, देखते हैं। अच्छा, सी दिया है ना, अब इसको काटते हुए चलेंगे तब समझ में आएगा। हाँ, देखिए, एक आर है, एक आर है, यानी दो आर हो गया, लेकिन इसमें 3 आर दे दिया है। इसमें कहीं और एक आर है, ये नहीं है, यानी ये गलत हो गया। ठीक, एक आर है, ठीक है। हाँ, एक आर है, ठीक है। हाँ, ई है, ई एक है, ठीक। हाँ, ई एक है, टी एक है, हाँ, एन एक है, यू एक है, ठीक। ओ एक है, सी एक है, ठीक। ये तो सब आ रहा है। हाँ, अब इधर चलते हैं, इसमें देखते हैं। हाँ, इसमें देखते हैं, टी है, ठीक, आर है, ठीक। हाँ, ओ भी है, ठीक, लेकिन डबल पी कहाँ है? डबल पी है, ये नहीं है, एक पी है, यानी ये भी खत्म हो गया। और इसमें आइए, हाँ, एल एल तो दिया ही नहीं है इसमें, कहीं एल है या नहीं, तो ये भी खत्म होगा। यानी सी वाला सही है। समझ में आया? सी वाला सही है। कैसे हमने सही किया? देखा कि ये जो ऑप्शन दिया हुआ है, हाँ, ऑप्शन जो दिया हुआ है, अब इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये जो पूरे वर्ड है, वर्ड को इसमें से वर्ड छांट कर ही क्या कर रहा है, एक शब्द बना रहा है ना। तो ये तो बन ही नहीं रहा है, ये भी नहीं बन रहा है, नहीं ये भी बन रहा है। हा? तो बन क्या रहा है? बस यही बन रहा है ना, तो यही सही है। बस यही तो करना था इसमें, ठीक। हाँ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, समझिए। देखिए, कोई भी चीज समझने के लिए ना, आप अगर ध्यान से उसको समझेंगे ना, तब समझ में आएगा। नहीं तो हम कितना वो पढ़ाते चले जाएंगे, आप कहेंगे कि सर जी हमको समझ में नहीं आ रहा है। हा? तो समझ में ना आने के लिए हम क्या कर सकते हैं, बताइए भाई। हाँ, ये पढ़ना लिखना, ये आपके जिम्मे में है कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो आप कैसे पढ़ रहे हैं, उसको कैसे समझ रहे हैं। हम तो बस समझा सकते हैं ना। हाँ? अब उसमें क्या है, जैसे वही बात हुई ना कि भैंस के आगे बीन बजा है। हाँ? तो भैंस के आगे हम बीन बजा के ही क्या करेंगे, जब भैंस को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ? तो इसीलिए जो हम पढ़ा रहे हैं ना, उसको आप पढ़िए ध्यान से, तब समझ में आएगा कि आपको नहीं इसमें कहाँ से क्या है। ठीक, कितना समझ में आ गया ना, होगा ना सभी लोग को। तो आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हाँ? दूसरा क्वेश्चन क्या है? INTERNATIONAL, ठीक। ये दिया हुआ है, इसमें ऑप्शन दे दिया है ए,
क्या दिया है, LINEREAR, ठीक। फिर दूसरा दे दिया है बी, बी क्या दे दिया है, बी TEARS, TEARS, ठीक। सी दे दिया है NODAL, ठीक। फिर उसके बाद दे दिया है डी, डी दे दिया है LOTION, ठीक। ये दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन ये जब दिया है तो आप इसको भी समझिए, इसमें भी सेम वही प्रोसेस है, वही सेम करना है, इसमें बहुत ज्यादा इधर उधर नहीं करना है, आप लोग को समझना है बस। आप देखिए, चलिए देखते हैं। एन है, कट गया, इसमें है एन यहाँ पे, ठीक। ओ है, ओ यहाँ पे है, ठीक है। इसमें डबल ओ दिया है ना, डबल ओ कहीं है नहीं है, यानी ये तो कट गया। आई भी है, टी भी है, लेकिन डबल ओ नहीं है। अब ओ कहाँ से लाए, एक ही बार ना कटेगा। हाँ, एल है, ठीक है, ए है, ठीक है, डी है, डी कहीं है, डी दिख ही नहीं रहा, यानी ये भी कट गया। अब इसको देखते हैं, आर है, कट गया, ठीक, आर है, आर कट गया, ए है, ए कट गया, ई है, ई कट गया, एन है, एन कट गया, आई है, आई कट गया, फिर एल आ गया, एल, ठीक। यानी ये इसमें पूरा कट गया। अब इसमें भी देख ले, टी है, टी कट गया, ई है, ई कट गया, ए है, ए कट गया, आर है, आर कट गया, ऐसा ये नहीं है, यानी ये कटा नहीं है। यानी इसका कौन सा सही है, ए सही है, समझा, इसका ए सही है, समझा। सब कट गया ना इसमें, इसमें देखिए NOD बच गया। हाँ, या एन कट सकता था, डी है, ये नहीं है। हाँ, ये भी कट सकता है, ये भी कट सकता है, लेकिन डी नहीं कट रहा है। इसमें एल कट सकता है, वो भी, वो नहीं कट सकता, एक ही वो कटा है। इसमें एक बच गया है, इसमें भी एक बच गया है, इसमें भी एक बच गया, इसमें एक भी नहीं बचा है, यानी यही सही, ठीक। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया। हाँ, ठीक। चलिए, ये हो गया। अब चलते हैं आगे, देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन, टी ई ए CHERS CHERS, टीचर्स लिखा है ना। चलिए अब इसका अभी ऑप्शन देख लेते हैं। REACH, ठीक। बी ऑप्शन है, क्या लिखा, CHAIR, CHAIR, ठीक। सी क्या है, CHEER, CHEER, ठीक। हाँ, डी क्या है, हाँ, डी देखिए क्या कर रहा है, SEARCH, SEARCH,
RCH। ठीक, अब बताइए इसमें से कौन सा शब्द इसमें बनेगा? हाँ, कौन सा शब्द इसमें बनेगा? हाँ, थोड़ा सा हम समय दे रहे हैं, आप लोग इसको ध्यान में देख के इसको लगाइए। देखिए कौन सा शब्द बन रहा है। हाँ, फिर उसके बाद हम बता रहे हैं, बताइए कौन सा शब्द बनेगा इसमें। अपना काट पीट के देख लीजिए आप लोग। देखिए इसमें ध्यान से आप लोग समझेंगे तब ये बहुत आसानी से लग जाएगा। देखिए इसमें कुछ है ही नहीं, हम तो कहते हैं इसमें कुछ नहीं। आप लोग बस ध्यान देंगे तो हमको नहीं लग रहा है कि इसमें से एक भी सवाल आपकी छूटेगी। बताइए, एक भी सवाल आपकी छूट सकती है? हाँ, हाँ, चलिए तो आगे चल के हम लोग इसमें देखते हैं। चलिए आइए हम लोग देखते हैं। हाँ, जैसे लिखा है टीचर लिखा है तो अब इसको हम काटते हुए चलते हैं। एच है, कट गया। सी है, कट गया। आर है, कट गया। ए है, कट गया। ई है, कट गया। एस है, कट गया, यानी ये पूरा कट गया। ठीक। हाँ, अब इसमें डबल ई है, आर डबल ई एच सी, ये भी कट गया। पूछ रहा नहीं, इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें कौन सा नहीं बनेगा? कौन सा नहीं बनेगा? ठीक, कौन सा नहीं बनेगा? ठीक, चलिए देखते हैं। आर है, आर कट गया। आई है, आई है, ये नहीं है। हाँ? यानी ये छोड़ दीजिए, अब इसको आई। एच सी एच है, ए है, ई है, आर, ये कट गया। यानी बी जो अक्षर है जो नहीं बनेगा, यही पूछा है। तीन तो बन रहा है, यानी बी ही नहीं बन रहा है। टीचर से कौन सा अक्षर नहीं बनेगा, तो ये वाला अक्षर नहीं बनेगा। इसमें आई कहाँ है? आई कहीं है? इसने आई दे दिया है। हा? तो आई जब दे दिया तो ये बन नहीं करेगा। ठीक, समझ में आया? चलिए एक नया क्वेश्चन लेके चलते हैं ऐसे में ही। है, उसको थोड़ा सा समझिएगा। हाँ, तब समझ में आएगा आराम से। चौथा है, कर दिया गया शब्द है एम ए एन ए जी ई एन ई एम ए एन टी एन टी एन टी में से दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, आठवां तथा अंतिम अक्षर में से दूसरा, तीसरा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, आठवां, तीसरा, चौथा, पांचवा, आठवां। हाँ, देखिए हम इसको अंकों में लिख दिए, लेकिन आप इसको शब्दों में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आठवां, तथा, तथा अंतिम। क्या है? अंतिम, अंतिम,
अक्षर छाटकर एक सार्थक शब्द बनाकर एक सार्थक शब्द बनाकर छाटकर एक एक शब्द के बीच वाले दो शब्द क्या है। ठीक, इसका ऑप्शन दिया है ए बी सी डी, ये ऑप्शन दिया हुआ है। पहला लिख रहा है जीएम, जीएम, जीएन, ठीक, एजी, जीई, ठीक, ये लिख रहा है। तो पूछ रहा है कि इससे एक शब्द बनाइए जिसमें में से तीसरा, दूसरा, चौथा, पांचवा, आठवां तथा अंतिम अक्षर छाटकर एक शब्द के बीच वाले दो शब्द क्या है। ठीक, तो हम इसको पहले हम बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 शब्द हैं। हाँ? 10 शब्द में से हमको छाटना क्या कौन सा है, दूसरा शब्द, तीसरा, चौथा, पांचवा और आठवां और अंतिम, ये सब छाटना है। यानी दूसरा ए हो जाएगा, इसको मैं से लिप बना रहा है ना, ए एन ए जी ई टी। हाँ, अब देखिए हम इसका भी काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6, 6 यानी 2 इधर कर देंगे, 2 इधर कर देंगे तो बीच में कौन सा बचा, एजी बचा। एजी कौन है, ये है, समझा। एजी कौन है, ये है। यानी बीच वाला ये शब्द पूछ रहा था तो बीच वाला आ गया ना, यही शब्द है, एजी है। हाँ, तीसरा और चौथा ये एजी है ना, तीसरा चौथा, इसमें कुछ नहीं करना है। आपको बस थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये तो लग जाएगा, ये ऐसी सवाल है। समझ में आया। चलिए ये दिख गया। अब चलते हैं अगला शब्द लेके चलते हैं ना, इसमें का सभी हम क्वेश्चन ऐसे हम करा देंगे, आपको समझ में आ जाएगा। हाँ? ये क्वेश्चन हो गया ना। अब एक थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन लेके चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ शब्द दिए गए हैं, हाँ? शब्द, कुछ शब्द दिए गए हैं, उसमें से कुछ शब्द वर्ड उसमें जोड़ दिए गए हैं, जोड़ दिए जाए तो वो शब्द क्या होता है, पूर्णतः बदल जाता है। तो वो अक्षर कौन सा है, ये पूछा है। हाँ, जैसे हम इसको लिख दे रहे हैं, दिए गए शब्द
शब्दों में क्या जोड़ा जाए कि जाए कि जाए कि शब्द का अर्थ पूर्णतः बदल जाए। ठीक है। शब्द क्या है, इसको देखिए, INCH EAR, AIR, ठीक, ALM, ठीक। और ऑप्शन में शब्द दे दिया है, क्या दिया है? IRTB, IRTB। अच्छा, इसमें कौन सा अक्षर जोड़ेंगे हम तो ये शब्द कुछ अलग बन जाए, हाँ, शब्द का अर्थ कुछ अलग हो जाए। बताइए, जान रहे हैं आप लोग, हाँ कि नहीं? चलिए देखते हैं क्या इसमें क्या लगेगा, क्या होगा कि ये चेंज हो जाएगा। मान लीजिए आई तो इसमें लगा है, तो आई नहीं लगा सकते, आर लगा दे, RINCH, रिंच हो जाएगा? नहीं। REAR, ये भी नहीं होगा। RAIR, एयर नहीं होगा। RALAM, लैम नहीं होगा। अच्छा, अगर इसमें पी लगाएं, हाँ, पी लगाएं, जैसे PINCH, पिंच हो जाएगा, हाँ, पिंच हो जाएगा ना, हाँ। पिंच यानी क्या होता है? पिंच पिंच यानी चिकोटी काटना होता है ना। पिंच यानी चिकोटी काटना होता है कि नहीं, बताइए। कुछ अर्थ मिल रहा है ना। अगर हम PEAR पेयर कर दें, पेयर क्या होता है? नाशपाती होता है। नाशपाती, नाशपाती होता है ना, नाशपाती होता है, ठीक, नाशपाती होता है, ठीक। और PAIR, पेयर माने क्या होता है? युग्म होता है, युग्म। क्या होता है? युग्म, युग्म यानी जोड़ा होता है। और अगला क्या है? PALM, प्लम। प्लम क्या होता है? हथेली होता है ना, होता है कि नहीं? हथेली। इतना चीज आपको पता चल गया कि नहीं, बताइए। इतना समझ में आ रहा है ना कि कौन सा इसमें अक्षर हम रखे हैं कि ये शब्द बन गया है, अर्थ बदल गया है, हाँ? समझ में आया? ऐसे क्वेश्चन आते हैं, और ऐसे में आप लोग को क्या करना पड़ेगा, हाँ, ये चीज याद होना चाहिए, यानी स्पेलिंग और मीनिंग ऐसा कुछ याद करना पड़ेगा आप लोग को, ठीक, समझ में आया? चलते हैं आगे देखते हैं।
छठा, हाँ, छठा क्वेश्चन हम लोग लेके चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। चलिए देखते हैं। अभी हमने क्वेश्चन कराया था, हाँ, उसी के बेस पे हम क्वेश्चन लेके चलते हैं ना, हाँ, उसी के ठीक बेस पे हम एक क्वेश्चन लेके चलते हैं। जैसे लिखा है ENDER AVOUR, ठीक, इसका ऑप्शन दे दिया है। पहला ऑप्शन है DROVE, ठीक। दूसरा ऑप्शन दे दिया है DEVOUR, ठीक। तीसरा ऑप्शन दे दिया है, क्या दिया है, DROWN, ठीक। चौथा ऑप्शन दे दिया है ROUND, ठीक। इसमें से बताना कौन सा शब्द इससे मिलकर बनेगा, हाँ, ठीक। चलिए देखा जाए कौन सा अक्षर बनता है। अच्छा, डी है इसमें, डी कट गया। एन है इसमें, एन कट गया। यू है इसमें, यू कट गया। आर, ओ है, ओ कट गया। आर है, आर कट गया। एन है, इसमें देखिए एन है, डब्ल्यू नहीं है, यानी ये नहीं कटेगा, ठीक। इसको चलिए, ई है, डी है, ओ है, आर है, डी। अच्छा, इसमें क्या कह रहा है, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, ठीक। आर है, यू है, ओ है, भी है, ई है, डी, ये भी कट गया। यानी यही जो अक्षर जो है नहीं बन रहा, इसमें शब्द तो बन रहे हैं, यही शब्द नहीं बन रहा है, ठीक। समझ में आया? कुछ ज्यादा ऐसा नहीं है कि नहीं आप लोग को समझ में नहीं आएगा, बस आपको समझना है। चलिए आगे देखते हैं। ये तो समझ में आ गया होगा ना, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। हाँ, 7वां क्वेश्चन, ठीक। जैसे दिया है CHOCO CHOOL ELT, ठीक। इसका ऑप्शन दे दिया है TEL, ठीक। दूसरा ऑप्शन दे दिया है HEALTHLTH, ठीक। तीसरा ऑप्शन दे दिया है, क्या दिया है, LATE,
चौथा ऑप्शन दे दिया है, क्या दे दिया है? COOLER। अब देखिए इसमें पूछ रहा है कौन सा नहीं बनेगा। हाँ, कौन सा नहीं बनेगा। ठीक, अच्छा देखिए आर है इसमें, अच्छा नहीं बनेगा कि बनेगा? इसमें बनेगा होगा, नहीं नहीं बनेगा, बनेगा। कौन सा बनेगा? ठीक, अच्छा इसमें आर है कहीं? आर नहीं, यानी ये तो पहले ही गलत हो गया। ठीक, अच्छा इसमें देखिए डबल एच है क्या कहीं? ये एच है, ये एच है, इसमें भी एक ही एच है, ये भी खत्म हो गया। अच्छा इसमें डबल एल है क्या? डबल एल भी नहीं है। अच्छा इसमें ये देखते हैं, ई है, टी है, ए है, एल है, यानी ये सही है, यही बन रहा है। समझा? यही बन रहा है। समझ आया कि नहीं आया? ठीक, चलिए देखिए ये तो छोटा सा सिलेबस था, ये समाप्त हो गया, इसमें कुछ है नहीं। ऐसे ही आप क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे, अब इसमें आप लोग कर लेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं आप लोग नहीं कर पाएंगे। हैं, इसमें कुछ और ऐसे क्वेश्चन नहीं है कि आप लोग को नहीं समझ में आया होगा, सब समझ में आया होगा। ठीक, तो देखिए ये जो चैप्टर अब पढ़ा रहे हैं ना, इसको आप लोग ना थोड़ा सा बढ़िया से रिवीजन कर लेंगे ना, कभी भी कहीं भी अगर किसी भी एग्जाम में अगर पूछ देगा ना, तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगी। पहले तो आप जितना इसको पढ़ेंगे ना, तो उतना ही आपको ये याद रहेगा, तो दिमाग में आपका बैठा रहेगा। कभी भी क्वेश्चन आप देखेंगे तो तुरंत आपको याद आएगा कि नहीं सर ने ये तो पढ़ाया था, ये आराम से आ जाएगा। ठीक, ठीक है, तो ये चैप्टर समाप्त हो गया है। कल हो सकेगा तो हम क्लास नहीं ले पाएंगे, क्योंकि कल हो सकेगा तो हम हो घर जाएंगे। हाँ, तो बीच में रक्षाबंधन है। हाँ, रक्षाबंधन है, तो रक्षाबंधन की वजह से हमको लग रहा है कि 2-3 दिन 4 दिन हमको क्लास बंद करना पड़ेगा, क्योंकि हम रहेंगे नहीं तो कौन पढ़ाएगा। तो हमको लग रहा है 12 तारीख तक आपका क्लास बंद रहेगा लगभग में। वैसे कोशिश करेंगे उससे पहले ही आने की। हाँ, अगर 12 तारीख तक आ जाएंगे तो 12 तारीख को क्लास हम बना के 13 को हम डाल देंगे। हाँ, तो देखते हैं। वैसे तो रक्षाबंधन है, रक्षाबंधन की वजह से हम ये क्लास थोड़ा बंद करना पड़ रहा है। लेकिन सभी लोगों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। हाँ, जितने लोग भी हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं सभी लोग को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज चैप्टर जो हमने पढ़ाया है उसको आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। जो ना समझ में आए वो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके पूछ लीजिए। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। कल हम एक नया चैप्टर अगले दिन, यानी हम एक नया चैप्टर लेके चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।